हेलो फ्रेंड, मैं सैयद अहमद आपके लिए लाया हूँ डायरेक्ट ऑनलाइन का पावर और कंट्रोल ड्राइंग। तो चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो। ये 3 फेज सप्लाई है RYB 415 वोल्ट। ये फ्यूज़ में आएगा। फ्यूज़ की जगह आप MPCB या MCCB भी लगा सकते हैं। फ्यूज़ से पावर कॉन्टेक्टर में, पावर कॉन्टेक्टर से ओवरलोड रिले से मोटर में आएगा 3 फेज। जब ये पावर कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा तो ये 3 फेज सप्लाई मोटर को मिलेगी और मोटर ऑन हो जाएगा। और ये रिले इसलिए कि ये मोटर के करंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। अगर मोटर ज़्यादा करंट लेती है, ओवरलोड में चलती है, तो ये रिले मोटर की सप्लाई को काट देगा। वो हम आगे ड्राइंग में, कंट्रोल ड्राइंग में देखेंगे। तो देखते हैं ये कंट्रोल ड्राइंग। ये इसका डायरेक्ट ऑनलाइन का कंट्रोल वायरिंग है। ये 220 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई है, फेस न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली हम पावर कॉन्टेक्टर के कॉइल में कनेक्ट कर देंगे और इंडिकेशन लैंप्स ऑफ, ऑन और ट्रिप के एक एक एंड पे इसको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देते हैं। और ये लूपिंग है। फेज वायर को हम फ्यूज़ या MCB के थ्रू ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से होता हुआ ऑफ बटन के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में आएगा वायर। उसके बाद ऑन बटन के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट में आएगा और फिर पावर कॉन्टेक्टर के कॉइल में आएगा। और पावर कॉन्टेक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को ऑन पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जो कि ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट भी कहलाता है। और पावर कॉन्टेक्टर का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिकेशन लैंप में कनेक्ट होता है। ऑन इंडिकेशन लैंप को पावर कॉन्टेक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से दिया जाता है और ट्रिप इंडिकेशन को ओवरलोड रिले के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से दिया जाता है। अब इसका फंक्शन समझ लीजिए। हमको पावर कॉन्टेक्टर को फेज सप्लाई देना है जिससे ये पिकअप होगा। तो फेज देने के लिए हम MCB को ऑन करते हैं। जैसे MCB ऑन करेंगे, फेज सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाएगा। ओवरलोड रिले, जो कि एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हमने लिया है, तो ये सप्लाई यहाँ आ गया। यहाँ से फिर ऑफ बटन के एक एंड पे आ जाएगा। अगर ऑफ बटन आप रिलीज़ रखते हो तो ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ से जब आप ऑन बटन को प्रेस करोगे तो पावर कॉन्टेक्टर के कॉइल को सप्लाई मिलेगा और पावर कॉन्टेक्टर पिकअप होगा। जैसे ही ये पिकअप होगा, इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो था वो क्लोज हो जाएगा और ये सप्लाई इसको यहाँ से मिलने लगेगी। यदि आप ऑन बटन को छोड़ भी देते हो तो ये सप्लाई यहाँ से मिलने लगेगी और पावर कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। अब ये ऑफ इंडिकेशन लैंप, जब पावर कॉन्टेक्टर ऑफ रहता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इसका क्लोज रहता है और ऑफ इंडिकेशन लैंप जलता रहता है। लेकिन जब पावर कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये जो क्लोज कॉन्टैक्ट था ये ओपन हो जाएगा और ऑफ इंडिकेशन जलना बंद हो जाएगा और ऑन इंडिकेशन चालू हो जाएगा। ऑन इंडिकेशन कैसे चालू होगा? पावर कॉन्टेक्टर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ये क्लोज हो जाएगा और ऑन इंडिकेशन जल जाएगा। अब यदि मोटर ओवरलोड होती है किसी कारण से, तो ये ओवरलोड रिले का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ये जो है ओपन हो जाएगा और आगे की सप्लाई को कट कर देगा, जिससे हमारा पावर कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। और ये जो ओवरलोड रिले का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था, ये क्या होगा? ये क्लोज हो जाएगा और ट्रिप इंडिकेशन जल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मोटर ट्रिप हुई है। इसके बाद मैंने एक ड्राइंग और बनाया है जिसमें पावर और कंट्रोल सर्किट दोनों को एक साथ दिखाया है, जिससे आप होल्डिंग कॉन्टैक्ट को अच्छी तरह से समझ सको। तो ये देखिए दोस्तों, ये सेम है। 220 वोल्ट फ्यूज़ में आया, फ्यूज़ से ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में
फिर ऑफ बटन के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में, फिर ऑन बटन में, और फिर ये कॉइल में आया है। ये कॉइल का टर्मिनल मैंने दिखाया है। ये एक्चुअली A1 A2 होता है। यहाँ हम फेज देते हैं, यहाँ न्यूट्रल देते हैं। जब ये कॉइल को सप्लाई मिलता है तो ये तीनों जो पावर कॉन्टैक्ट्स हैं ये क्लोज होते हैं और मोटर को सप्लाई मिलती है, मोटर ऑन होती है। तो जब हम ये ऑन बटन प्रेस करते हैं तो इसको सप्लाई मिल जाती है। जैसे ही सप्लाई मिलती है, इसका ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाता है, और यदि आप इस बटन को छोड़ भी देते हो तो सप्लाई देखिए यहाँ से ऐसे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से होते हुए इसको ऐसे घूम के मिलने लगती है कॉइल को। तो ये कॉन्टैक्टर आपका पिकअप कंडीशन में रहता है और मोटर को घुमाता रहता है। तो ये था दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन का पावर और कंट्रोल ड्राइंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।